गूगल जेमिनाई धीरे धीरे एक सुपर एआई चैटबॉट बनते जा रहा है। ये आपके लिए एआई वीडियोस बना सकता है, एआई इमेजेस बना सकता है, रीजनिंग अच्छी कर लेता है, कोडिंग कर सकता है, पीडीएफ को एनालाइज कर लेता है, बड़े डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकता है एंड नॉट टू फॉरगेट गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, जीमेल में काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट भी हो जाता है। डजेंट मैटर आप लोग पहले से यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। वेलकम टू अपस्किल एआई, जहां पर वी ट्राई टू मेक एआई एज इजी एज पॉसिबल फॉर यू। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी एंड आज वील मेक श्योर कि आप लोग जेमिनाई अच्छे से सीख के जाओ फ्रॉम ए टू जेड। एंड ऐसे ही हमने पहले चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी के ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। शुरुआत करते हैं जेमिनाई से, तो स्टार्ट करते हैं इसके सेटअप से। ये रहा हमारा जेमिनाई। इसको यूज़ करने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ इट फॉर फ्री, कोई पैसे नहीं देने हैं, बट इसमें भी यहाँ पर एक पेड ऑप्शन है जो कि स्टार्ट होता है पहले महीने के लिए फॉर फ्री आपको मिल जाएगा, तो यू कैन यूज़ इट फॉर फ्री फॉर 1 मंथ, लेकिन उसके बाद से आपको अराउंड 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट देयर इज़ अ वे जिसमें आपको ये फॉर फ्री मिल जाएगा इंडिया में पूरे 1 साल के लिए। आपको सिर्फ इनकी स्टूडेंट आईडी, आपके पास एक स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए एंड यू कैन एब्सोल्युटली एक्सेस इट फॉर फ्री फॉर 1 ईयर। कैसे मिलेगी इसके लिए एक डिटेल गाइड लिख के रखिए, वो आप लोग जाके पढ़ सकते हो। बट कमिंग बैक टू जेमिनाई, ये रहा कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी। यहाँ नीचे हमारे जो भी चैट प्रॉम्प्ट्स रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। बाकी और भी चीज़ें यहाँ से यू कैन ऐड फाइल्स, डीप रिसर्च, कैनवास, इन सब के बारे में वील गो वन बाय वन। ये सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपने चैट्स करी है, पुरानी चैट्स करी है, वो सब यहाँ पर आ जाएगी। एंड जेम्स इज़ अनदर थिंग, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और नीचे यहाँ पर आपको सेटिंग्स भी मिल जाएगी। सेटिंग्स में जो मेन चीज़ रहेगी वो आपके ऐप्स रहेंगे और थीम, लाइट, डार्क वगैरह करना है। जेमिनाई में टॉप लेफ्ट पर आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, 2.5 फ्लैश एंड 2.5 प्रो। प्रो इज़ द रीजनिंग मॉडल। फ्लैश में बिना रीजनिंग वाला जो भी आपको जल्दी वाले आंसर्स चाहिए वो मिल जाएंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जैसे अगर मेरी यहाँ पर क्वेरी है कि एक्सप्लेन 12 आवर फास्टिंग इन सिंपल टर्म्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर एआई को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े और आपको क्विक आंसर चाहिए, तब वी विल यूज़ द फ्लैश मॉडल। एंड ये मैंने इसको थोड़ी डिटेल्ड क्वेरी दी है कि यार मैं 31 ईयर ओल्ड मेल हूँ, मेरी ये हाइट है, वेट है, और मुझे बताओ कि क्या मुझे यहाँ पे 12 आवर फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसके बेनिफिट्स क्या है और कॉन्स क्या है। अब यहाँ पर एआई को सोचना पड़ेगा। एक तो मैंने उसको अपनी प्रोफाइल दे दी, मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे बताओ कि यार 12 आवर फास्टिंग इज़ गुड फॉर मी और नॉट, और उसके क्या मेरे लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं। तो ये देख रहे हो, जो थिंकिंग वाला प्रोसेस चल रहा है ना, ये 2.5 प्रो पे चलेगा। अब फ्री प्लान पे एक दिन में कुछ लिमिटेड क्वेरीज ही है जो हम लोग प्रो पे रन कर सकते हैं, और जो बाकी हम लोग फ्लैश पे फॉर फ्री कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, प्रो पे कुछ लिमिटेशन है। तो प्रो आपको तब यूज़ करना है जब यू वांट एआई टू थिंक इस तरीके से। ये देखो किस तरीके से सोच रहा है ये नंबर्स, इसने बीएमआई कैलकुलेट किया। तो बेसिकली आपको फ्लैश यूज़ करना है अगर आपको क्विक आंसर चाहिए और ज़्यादा एआई को नहीं सोचना है। और प्रो यू नीड टू यूज़ व्हेन एआई नीड्स टू थिंक, रीजनिंग करवानी है या कोडिंग करवानी है, तब प्रो यूज़ करो। और अगर आपके पास पेड प्लान है तो प्रो ही यूज़ करो। इफ़ यू आर इन अ हरी तब भी फ्लैश यूज़ करना। ना अगर आपको जेमिनाई पे डबल चेक करना है कि जो उसने रिस्पांस दिया है कहीं वो गलत तो नहीं है, मुझे गूगल से चेक करना है, तो आई कैन जस्ट गो हियर और मैं यहाँ पे कहूँगा डबल चेक रिस्पांस। तो अब यहाँ पर गूगल आपके लिए, गूगल पे जाएगा, ये सारी क्वेरीज़ को चेक करेगा कि मैंने पूछा है कि लेटेस्ट पॉलिसी रिलेटेड टू वीपीएन इन इंडिया। अब ये देखो इसने यहाँ पे चेक कर लिया है, और जो भी ग्रीन है ना, ये सब वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। ये कहाँ से ली है, यहाँ से, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है। ये सिर्फ ब्लॉग से नहीं है बल्कि दूसरे हर वेबसाइट से, एजुकेशनल वेबसाइट्स हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए, ये सब जगह से जा करके रिसर्च करके आपको बता देगा कि यार ये एक्चुअल में सही है कि गलत। जो भी इसको लग रहा है कि सही है वो ग्रीन में आएगा, एंड अगर कुछ उसको लग रहा है कि कुछ अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वो रेड में आएगा। इस तरीके से अब चलते हैं जेमिनाई की मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। पहले हम लोग इमेज से स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए इमेज बना भी सकता है और उसको एनालाइज भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल I'll upload an image। ये मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट को अपलोड किया है। I'll say turn this into a step by step text guide। Not now। ये भी मैं फ्री वाला प्लान ही यूज़ कर रहा हूँ इसका। प्रो में जब हम लोग वीडियो पे जाएंगे तब हम लोग इसके प्रो प्लान के ऊपर जाएंगे। ये देखो इसने इमेज पूरा रीड किया और उसके बाद यहाँ पे मुझे एनालाइज करके दे दिया, क्रिएट अ न्यू इन्फोग्राफिक फ्रॉम दिस डेटा। इमेज सेलेक्ट कर लूँगा मैं,
अब हम लोग इससे इमेज भी बनवाएंगे। अब आई एम नॉट श्योर ये टेक्स्ट के साथ कैसे काम करेगा, बट मुझे नहीं लगता है टेक्स्ट में बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, बट दूसरी इमेजेस के लिए अच्छे से काम करता है। ओके, कस्टमर प्लेस ऑर्डर इन स्टॉक, नाइस, इट इज़ नाइस। इतना भी बेकार नहीं है जितना मैंने सोचा था, बट जो इससे अच्छी इमेज बनाएगा ना वो ये रहेगी। अब यही सेम प्रॉम्प्ट मैं अपने प्रो वाले अकाउंट में दे के देखता हूँ। नाइस, दिस इज़, ये देखो, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। काफ़ी सही इमेज इसने मुझे बना के दी है। आई लाइक दिस वन। एक बार हम लोग इसको प्रो अकाउंट में भी चला के देखते हैं। तो ये रहा मेरा प्रो अकाउंट। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, आई विल से क्रिएट एन इमेज। और वैसे इमेजिन 4 आपको मिलता है गूगल जेमिनाई के साथ में। फ्री वाला भी इसका काफ़ी अच्छा है। फ्री वाला चैट जीपीटी का भी अच्छा था, जो इमेज जनरेटर जो भी आपको फ्री में मिल रहा है ना चैट जीपीटी पे, वो भी अच्छा है। दिस इज़ ऑल्सो नाइस, लेट्स सी। यहाँ पर हमें कुछ अच्छी मिलती है। यहाँ इसका फ्री प्लान भी अच्छी दे रहा है। आई थिंक फ्री प्लान में भी अब इमेजिन 4 इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है फॉर लिमिटेड अमाउंट्स, बट लुक एट दिस वन। पेड प्लान पे आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बेटर रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। आई लाइक दिस वन, बट पर्सपेक्टिव की बात है, दोनों ही अच्छी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल के ऊपर, वो रहेगा वीडियो। वीडियो आपको इनके प्रो प्लान के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आई विल से वीडियो, ओके, स्टार्ट अ न्यू चैट, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट, एंड देन आई विल से पांडा डूइंग डीप सी डाइविंग इन ओशन। अब ये VO3 है। VO3 को कैसे यूज़ करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बना के रखा है। अगर आपको डिटेल्ड में वीडियोस वगैरह बनाने हैं तो एक बार वो वाला वीडियो जाके देख लेना। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अभी जेमिनाई को कैसे यूज़ करना है। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसका वीडियो रेडी हो चुका है। आई विल से एट प्रेजेंट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जनरेटर्स आउट देयर, एंड ये आपकी इमेज को भी वीडियो में कन्वर्ट कर दे। जैसे मेरे पास ये एक इमेज है, दिस इज़ द इमेज दैट आई एम यूजिंग। मैं कह रहा हूँ यार इसमें आप हवा डाल दो। तो ऐड विंड इन दिस इमेज, वीडियो पे गया, फ़ोटो अपलोड करी। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो ये इसने विंड इफेक्ट डाल दिया है, लेट्स सी। नाइस। तो इसने यहाँ पर ये पानी को एनिमेट कर दिया है, बालों को कर दिया है, बट कोट पे एनिमेशन नहीं है। ओवरऑल इट इज़ गुड, नाइस, आई लाइक इट, एंड फ्यूचर में और इम्प्रूव हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अंडर प्रीमियम प्लान ओनली। नाउ वीडियो हमारा हो गया। वीडियो के बाद आता है इनका डीप रिसर्च। डीप रिसर्च मीन्स कि ये ज़्यादा एक्सटेंसिवली गूगल पे जाके रिसर्च करेगा। लेट मी शो यू हाउ। तो मैंने कहा यार कि एक मेरे लिए एक्सरसाइज प्लान बनाओ, बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक 6 महीने का प्लान चाहिए, डाइट सजेशन भी चाहिए, और मैं इंडियन हूँ। यहाँ पे जितनी आप लोग ज़्यादा पैरामीटर्स डालोगे उतने अच्छे से आपके लिए रिसर्च करेगा। उसके बाद आई विल क्लिक सबमिट। अब ये मुझे एक प्लान बना के देगा पहले तो, कि कौन कौन सी वेबसाइट्स पे ये जाएगा, किसके लिए सर्च क्वेरी करेगा, एंड देन वो सारी वेबसाइट्स पे जा करके फिर मुझे इसका ये रिज़ल्ट देगा। लेट्स वेट। अभी यहाँ पर ये प्लान ऑफ एक्शन मेरे लिए डिसाइड कर रहा है। उसके बाद अभी और टाइम लेगा ये आपको इतनी जल्दी, डीप रिसर्च इज़ नॉट वेरी फास्ट। ये आपको आराम से कभी कभार 5 मिनट, 10 मिनट, कभी 2 मिनट में भी दे देता है। अभी तो फ़िलहाल ये 1 मिनट से सिर्फ चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है। ओके, इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली, ठीक है। तो अभी इसने मुझे प्लान बना के दे दिया है कि ये किस तरीके से यहाँ पे रिसर्च करेगा। पहले 1-2 महीने के लिए क्या यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करेगा, फिर 3 to 4 मंथ्स में मेरी क्या ट्रेनिंग रहेगी, और इस हिसाब से इसने प्लान कहा है। अब नाउ आई विल से स्टार्ट रिसर्च। अब ये सारी वेबसाइट्स पे जाएगा और मुझे एक बढ़िया सी यहाँ पे रिपोर्ट बना के देगा। ये देखो, नाउ यू कैन टर्न दिस ऑफ। मैं यहाँ पे जेमिनाई को क्लोज़ कर सकता हूँ, मैं अपना लैपटॉप भी क्लोज़ कर सकता हूँ। जब मैं आऊँगा मुझे इसका यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। आपको इसको टर्न ऑन करके रखने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके लिए बैकग्राउंड में यहाँ पे काम करता रहेगा। रिसर्चिंग 28 वेबसाइट्स, यहाँ पर आपको लेफ्ट में दिखता जाएगा ये क्या क्या रिसर्च कर रहा है, और राइट में उन सब के लिंक्स और कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कौन से फेस पर है, वो सब यहाँ पर आपको दिखता रहेगा राइट साइड पे। नाउ दिस इज़ अवर डीप रिसर्च। ये देखो, जो भी मैंने इसको यहाँ पे बोला था इसने मुझे पूरा एक प्लान बना के दे दिया है। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको आई कैन एक्सपोर्ट इट टू गूगल डॉक्स, प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, और आई कैन क्रिएट अ वेब पेज आउट ऑफ दिस, इन्फोग्राफिक आउट ऑफ दिस, ऑडियो ओवरव्यू। अगर मुझे सुनना है डीप रिसर्च मैंने कैसे जो भी मैंने करवाई है मुझे उसको सुनना है, तो आई कैन क्रिएट एन ऑडियो ओवरव्यू। अभी मैं कहता हूँ यार मुझे बस इसका एक वेब पेज बना के दे दो आप,
ताकि वो थोड़ा सा ईजी रहे मुझे समझने के लिए। क्रिएट अ वेब पेज, ये जो राइट पे है ना, ये पूरा कैनवास है, दिस इज़ अ कैनवास, ये कैनवास भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है इसका। तो ये यहाँ पर हमारी वेबसाइट ही पूरी रेडी हो गई है। ठीक है, फेस 1 फाउंडेशन, मुझे क्या करना है पहले के 1-2 महीने में, पुश वाली एक्सरसाइजेस, पुल वाली एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, इन एक्सरसाइज पे मुझे पहले ध्यान देना है, बिल्डिंग द फाउंडेशन। फिर आएगा 3 to 4th, अपर बॉडी, लोअर बॉडी बी, लोअर बॉडी सी, अपर बॉडी बी। तो अलग अलग इसने मुझे अगेन यहाँ पर एक्सरसाइज दे दी है जो मुझे अगले 2 महीने में करनी है उसके बाद। और फिर फेज़ 3 पे आई विल गो। ठीक है, चेस्ट की, बैक की, क्वाड्स, शोल्डर्स, बैक थिकनेस, हैमस्ट्रिंग, सबके लिए यहाँ पर उसने अलग अलग मुझे एक्सरसाइजेस बता दी है। न्यूट्रिशन गाइड ये रही। हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़, एंड दिस हैपेंड विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में से मुझे डीप रिसर्च करके दे दी और ये पूरी वेबसाइट भी बना के दे दी। नाउ आई कैन यूज़ दिस, अमेजिंग। डीप रिसर्च के बाद आता है कैनवास। कैनवास में यू कैन एक्चुअली कोड और डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो, कोलैबोरेट भी कर सकते हो, लेकिन कोडिंग के लिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है। कैनवास पे जाऊंगा मैं, कैनवास हमने सिलेक्ट कर दिया। अब अगर आपको कुछ भी यहाँ पर इससे कोड करवाना हो, कोडिंग में जेमिनाई बहुत अच्छा है। 2.5 प्रो आप लोग यूज़ करना, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे कोडिंग के लिए। तो अब मैंने इसको कहा यार मेरे लिए एक इंटरैक्टिव प्लान बना दो फॉर द कोर वर्कआउट, इंक्लूड इमेजेस, इंफॉर्मेशन एंड ऑल्टरनेटिव्स, मेक एन इंटरैक्टिव प्लान। अब एक स्ट्रक्चर बना रहा है मेरे लिए, पूरी एक वेबसाइट ही बना देगा सिर्फ कोर प्लान के लिए। मैं यहाँ पर इसको अपना डेटा भी दे सकता हूँ। ये देखो, इसने यहाँ पर ये पूरा लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से कोड लिख रहा है राइट हैंड पे। दिस इज़ कैनवास, जो भी आपको राइट हैंड पे दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट, ये वाला, दिस इज़ कैनवास। तो अब उसके बेसिस पर उसने देखो मुझे कितने अच्छे से ये दे दिया है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 सब आ गया है। अब मैं इसको कहता हूँ ऐड वीक 2 एज वेल। अब ये यहाँ पर वापस से मेरे लिए कोड में एडिट करेगा। इतना अच्छा कोड ना एट प्रेजेंट आई डोंट थिंक सो चैट जीपीटी अभी कर पा रहा है। चैट जीपीटी को मैं बोलूँगा वो कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देता है। अब यहाँ पर इसकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो भी काम में आ जाती है, उसके बारे में आगे मैं बात करूँगा। बट कोडिंग में इट इज़ नाइस एंड ईजी टू यूज़ एज वेल। क्लॉड भी अच्छा है कोडिंग में, और जेमिनाई इज़ ऑल्सो वर्किंग रियली गुड। इसको मैं एज इट इज़, ये पूरा जो भी मुझे HTML दे रहा है ना, मैं इसको पूरा कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ अपने किसी भी सर्वर के ऊपर और मेरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी कोर वर्कआउट की। और आई कैन जस्ट यूज़ इट फॉर माई सेल्फ। एक मेरा पर्सनलाइज्ड ऐप बन गया है ये। मैं इसमें यहाँ पे टाइमर भी ऐड करा सकता हूँ, मैं उसको बोल सकता हूँ और भी चीज़ें, इमेजेस वगैरह चेंज करवा सकता हूँ अपने हिसाब से। अपने एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर अलग से प्लान्स बनवा सकता हूँ मैं। तो इसने उसी के आगे डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 ये सब यहाँ पर कर दिया है। इसमें इमेजेस इसने ऐड नहीं करी है, बट दिस इज़ अवर कोड। और कोड में जो जो इसने चेंजेस करे ना, वंस यू क्लिक इट शो रिसेंट चेंजेस, यहाँ पर वो आपको दिखा देगा कि उसने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज करी हैं। ये उसने कुछ नया ऐड किया है ग्रीन में, रेड वाला उसने यहाँ से डिलीट किया है, ये रहा। तो आपको एग्जैक्टली पता भी चल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस ऑन योर मोबाइल, बस शेयर करो, शेयर करोगे यहाँ से आपको इस कैनवास का लिंक मिल जाएगा। बेसिकली आपकी ये वेबसाइट हो गई, वेबसाइट का लिंक मिल गया। आई विल गो हियर, आई विल डू दिस, और ये वाला जो लिंक है दिस इज़ काइंड ऑफ योर वेबसाइट लिंक। यहाँ पे जाएगा, ये मुझसे पूछेगा एक बार, ये जेमिनाई में क्रिएट किया हुआ है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और ये आपकी कोर वर्कआउट की वेबसाइट रेडी है। इतना इजी कभी नहीं था कोड लिखना, ये पूरा कोडेड है, हार्ड कोडेड है। आपने यहाँ पर कोई वर्डप्रेस, कोई CMS, कोई प्लगइन कुछ नहीं यूज़ किया है। दिस इज़ हार्ड कोडेड। कोड भी इसका देख सकते हो, ये देखो काफ़ी अच्छा कोड लिख रहा है। आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड बाय दिस वन। अब आपको जेमिनाई पे एक और चीज़ मिलेगी, गाइडेड लर्निंग। गाइडेड लर्निंग इज़ सिमिलर टू चैट जीपीटी स्टडी वाला थिंग, कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना हो, ये भी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, चैट जीपीटी ने भी कर दिया, जेमिनाई ने भी कर दिया, कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इससे पहले यहाँ पे बोलता था कि यार मुझे ये होमवर्क है, ये सॉल्व करके दे दो, वो सीधे मुझे इसका बेसिक कैलकुलेशन दे करके उसका आंसर दे देता था। बट अगर मैं गाइडेड लर्निंग करके उसको बोलूँगा कि यार ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मुझसे सॉल्व करवाएगा कि ठीक है वो क्या है आप ये बताओ। वो एक एक चीज़ मुझे एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद मैं उसको यहाँ पर आंसर दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद वो अगेन मुझसे यहाँ पे फॉलो अप लेगा, फिर मैं बताऊंगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आप काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। लेट्स से आई नीड टू लर्न लिंक्ड लिस्ट, तो मैंने उसको कहा हेल्प मी लर्न लिंक्ड लिस्ट। तो अब यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये आपका एक पर्सनल ट्यूटर बन जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब दोगे, अगर आप गलत जवाब दोगे तो आपको यहाँ से सही आंसर बताएगा। ठीक है, उसने लिंक्ड लिस्ट को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, वांट टू एक्सप्लोर, ठीक है, पहले मुझे यहाँ पे नोड एक्सप्लेन कर दो आप। अब ये यहाँ से मुझसे धीरे धीरे क्वेश्चंस भी पूछते जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखनी हो, समझनी हो, कुछ मैथ के प्रॉब्लम हो गए, कुछ अगर कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है ठीक है, हियर्स अ क्वेश्चन। अब ये देखो इसने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब जेमिनाई बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स की जॉब को खाने वाला है, और इनका एक एआई ट्यूटर भी है जिसके ऊपर मैंने गूगल एआई स्टूडियो वाले वीडियो में बात करी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि वो एआई ट्यूटर कैसे काम करता है फॉर फ्री, वो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इन जेमिनाई इज़ जेम्स। जेम्स क्या है? जेम्स आर बेसिकली कि एक सेव्ड प्रॉम्प्ट है, बुकमार्क वाला प्रॉम्प्ट है, आपको बार बार बेसिक प्रॉम्प्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है, तो मैंने YouTube शॉर्ट टाइटल जनरेटर्स का नाम दे के रखा है। मैंने इसको बताया है कि YouTube के वीडियोस के अगर आपको मुझे टाइटल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, टैग्स चाहिए, तो वो आपको कैसे जनरेट करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको पूरी गाइडलाइंस दे के रखी है। प्लस एक गूगल डॉक्स भी मैंने अटैच करके रखा है जिसमें पूरी गाइडलाइंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखी है कि इस सब के ऊपर, इस गाइडलाइन के ऊपर मुझे मेरा पूरा कंटेंट चाहिए। अब मैं इसको बार बार अटैच नहीं करूँगा, मुझे जैसे ही इसका यूज़ करना रहेगा, आई विल गो टू एक्सप्लोर जेम्स। ये रहा मेरा जेम, मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। नाउ आई विल जस्ट से, जैसे मान लेते हैं मेरा ये वीडियो है हाउ टू लर्न जेमिनाई, तो अब इसके लिए मुझे ये टाइटल भी दे देगा, डिस्क्रिप्शन भी दे देगा, और इंस्टाग्राम के लिए कैप्शन भी दे देगा। ये देखो, जेमिनाई एआई से सीखो इन 60 सेकेंड्स, जेमिनाई एआई का पूरा कोर्स। ये सब मैंने इसको बोला है कि मुझे ऐसे हिंदी में भी चाहिए, मुझे ऐसे इंग्लिश में भी चाहिए, गूगल जेमिनाई ट्यूटोरियल इन अंडर 60 सेकेंड्स। ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, एसईओ फ्रेंडली टैग्स। तो बेसिकली जो भी आप लोग प्रॉम्प्ट को ज़्यादा यूज़ करते हो ना, उसको जेम्स में जाके सेव कर दो। अब बात आती है इसके कॉन्टेक्स्ट विंडो की। जेमिनाई एट प्रेजेंट 1 मिलियन टोकन्स को हैंडल कर सकता है, वो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है। आसान भाषा में बताऊं तो अराउंड 30,000 लाइन्स ऑफ कोड को ये एक बार में रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। कंपेयर टू चैट जीपीटी, क्लॉड एंड ग्रॉक, वो अभी एट प्रेजेंट है अराउंड 15,000 के आसपास, कुछ उनके मॉडल्स 20,000 तक है। बट जेमिनाई जितना जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, इतने सारे लार्ज डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रीड करना, वो एट प्रेजेंट किसी भी और पेड मॉडल में भी नहीं है जो अच्छे वाले हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, ग्रॉक, उन सब के पास नहीं है। उनकी अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 15 और 20,000, दैट्स इट। 30,000 लाइन्स ऑफ कोड अभी सिर्फ जेमिनाई के पास है जो अच्छे से पूरी पार्स इसको कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई आपके लिए अच्छे से वेबसाइट भी बना देता है, HTML कोडिंग भी कर देता है, इट कैन एनालाइज योर PDFs एज वेल, लॉन्ग रिसर्च वर्क भी कर देता है। नोटबुक LM में भी बहुत सारी रिसर्च वर्क हो जाती है, क्योंकि इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो ज़्यादा है, उसकी वजह से जितने भी ज़्यादा डीप रिसर्च वाले काम है ना, वो अच्छे से कर पाता है। अब यहाँ पर इससे एक PDF एनालाइज करवाते हैं। ये मैंने एक PDF डाली है, मैं कहता हूँ यार एनालाइज दिस PDF फॉर मी। तो अब इसने मेरी यहाँ पर PDF को एनालाइज कर लिया है। कोर फोकस एंड फिलोसफी ऑफ दिस मार्केटिंग बुक, नाइस, एंड की टॉपिक्स, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार फ्रॉम दिस बुक क्रिएट कॉन्सेप्ट कनेक्ट, एक मुझे पजल बना के दो। तो कुछ एक बढ़िया सा फन गेम मुझे आप बना के दो, कैनवास का यूज़ करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बना के देता है। सो आवर गेम इज़ रेडी, ड्रैग द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द राइट, ठीक है। द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, ये तो 3 ही हुए। कंटिन्यू, हाय, परफॉर्मेंस, इंटरनल, इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक, रिलेशन, इट इज़ वर्किंग नाइस। बट अच्छा, यू हैव 0 आउट ऑफ 5 कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे सेंट्रल और इन सब को आई नीड टू प्लेस करेक्टली, बट
इट इज़ इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसने मुझे कोड करके, और देखो कितना बढ़िया एनालाइज करके। नाउ आई कैन लर्न एनी थिंग इन अ फन मैनर। मैं इससे यहाँ पे क्विज जनरेट करवा सकता हूँ, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मैंने इसको क्विज जनरेट करवा दिया, मैंने कोई गेम जनरेट करवा दिया। योर क्रिएटिविटी इज़ योर लिमिटेशन। आप किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकते हो। आपको एक काफ़ी बोरिंग बुक मिल रही है, उसको इंटरेस्टिंग वे में इस तरीके से बनाया जाता है। एंड दैट्स वाई आई सेड इन द बिगनिंग कि अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखोगे तो बहुत सारी नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ करोगे, आई कैन अश्योर यू बहुत फ़ायदे होंगे इसके। अब चलते हैं जेमिनाई के इंटीग्रेशंस के ऊपर, जो इसके एक अलग सुपर पावर है जो सिर्फ यहाँ पे जेमिनाई के पास ही है, क्योंकि यू आर यूजिंग जीमेल, यू आर यूजिंग गूगल शीट्स, यू आर यूजिंग गूगल डॉक्स, तो सिर्फ इस पर जेमिनाई ही इंटीग्रेट हो पाएगा। तो जिस तरीके से जेमिनाई इंटीग्रेट होता है उस तरीके से कोई और एआई टूल, कोई भी एआई एक्सटेंशन इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। नाउ सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपने जीमेल पे जाना है, सेटिंग्स पे, सी ऑल सेटिंग्स, आई विल गो हियर, डाउन डाउन, स्मार्ट फीचर्स, इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। एंड गूगल वर्कस्पेस स्मार्ट फीचर्स, यहाँ पे जा कर के इन दोनों को भी आपको टर्न ऑन कर देना है। सेव। अब यू कैन यूज़ इट इन योर ईमेल, शीट्स और इनफैक्ट गूगल डॉक्स एज वेल। तो अब जैसे ये मेरा ईमेल है, मैं इससे कहता हूँ फाइंड मी, हेल्प मी विथ समरी ऑफ ईमेल्स फ्रॉम नील पटेल इन लास्ट 1 मंथ। तो अगर मैं 1 महीने से हूँ नहीं, मुझे देखना है कि यार 1 महीने की समरी क्या रही है, पिछले जो भी एक पर्सन ने मुझे ईमेल को अगर कुछ मुझे भेज रहा है तो उसकी क्या समरी रही है। तो यहाँ पर हमारे पास इस ईमेल की समरी आ चुकी है। वैसे ही अगर कोई लंबा थ्रेड है, मान लेते हैं, डू आई हैव एनी थ्रेड हियर, जैसे ये है, मैं इसको यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार मुझे इसको आप समराइज़ कर दो। तो अगेन इसको अगर मुझे समराइज़ करवाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, टॉप राइट, आस्क जेमिनाई समराइज दिस थ्रेड। ठीक है, तो ये है, इसने समराइज़ कर दिया। अगर कुछ लंबे ईमेल्स आपके बहुत सारे यहाँ पे थ्रेड्स चल रहे हैं तो समराइज़ काफ़ी अच्छे से काम करेगा। जेमिनाई का यूज़ आंसर करने के लिए भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, आई विल क्लिक रिप्लाई, और ये हेल्प मी राइट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये मेरे लिए पूरा एक ईमेल एआई से बना देगा, जेमिनाई कर देगा। ठीक है, नो वरीज़। इंसर्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो ये हो गया इंसर्ट। अब ये चीज़ तो बहुत सारे एक्सटेंशंस भी कर सकते हैं। इसमें नया क्या है, यहाँ पे मैं गया, मैंने इसको कहा कि यार लिख दो टू टेक अ वेकेशन फॉर 7 days। तो अब ये मेरे लिए एक ईमेल बना देगा, रिक्वेस्ट अ वेकेशन, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। ठीक है, काफ़ी बेसिक सा ईमेल है, नथिंग न्यू। बट इफ़ से कि यार मुझे एक डिटेल्ड ईमेल लिखना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, आई विल से, यहाँ से आई कैन अटैच अ डॉक। मैंने कहा कि यार यूट्यूब शॉर्ट गाइडलाइंस, ये एक डॉक्यूमेंट है। नाउ आई हैव सेड कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस गाइडलाइंस राइट मी एन ईमेल टू माय कंटेंट मैनेजर ऑन हाउ टू राइट टाइटल्स फॉर माय यूट्यूब शॉर्ट। तो अब ये गूगल डॉक्स यहाँ से जाके पढ़ेगा, उसके बेसिस पर ये मेरे लिए ईमेल लिखेगा। ये देखो, हाय कंटेंट मैनेजर, दिस 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 दिस, नाइस, ये रहा। ओके, नाउ आई कैन कॉपी दिस, इंसर्ट कर दूंगा तो ये इसी ईमेल पर इंसर्ट हो गया है जो खुला हुआ था। बट आई कैन कंपोज न्यू, यहाँ पे जा कर के मैं कहता हूँ इंसर्ट, तो अब ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ये देखो, बढ़िया। अब चलते हैं गूगल डॉक्स पे। गूगल डॉक्स पे भी हम लोग इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है आस्क जेमिनाई, आई कैन आस्क दिस, जो भी मुझे करना है मैं यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट करके बोल सकता हूँ कि यार रीराइट कर दो, रिफाइन कर दो। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल इसको क्लोज कर देंगे। नाउ दे हैव वन एआई समरी, इंसर्ट पे जाऊँगा, आई विल से बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके अंदर आपको यहाँ पर एक एआई समरी मिल जाएगी, मैं इंसर्ट कर दूँगा। और ये एआई समरी बेस्ड ऑन माय होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट की जो समरी है ना, वो मुझे यहाँ पे दे देगा कुछ इस तरीके से। आई कैन से ठीक है, एक्सेप्ट चेंजेस, ये रही मेरी एआई समरी। अब जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट पे कुछ चेंज करूँगा, अगर मुझे वापस से इसकी समरी चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर दूँगा। तो अगर कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, यू आर राइटिंग अ गुड डॉक्यूमेंट, आपको उसकी समरी चाहिए, या किसी ने आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजा है उसकी समरी चाहिए, दिस इज़
नाइस फीचर टू हैव। नाउ इन गूगल डॉक्स हम लोग गूगल शीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन रेफरेंस टू माय शीट, मीटिंग बेस्ट एआई मीटिंग नोट्स वाली शीट पे हम लोग जाते हैं, बेस्ट एआई नोट टेकिंग ऐप्स, ये वाली हमारे पास एक शीट है। इसको मैं कहता हूँ गिव मी द की पॉइंट्स फ्रॉम दिस। अब ये देखो इसने मुझे यहाँ पे की पॉइंट्स दे दिए। आई कैन डायरेक्टली इंसर्ट इट और आई कैन आस्क फर्दर क्वेश्चंस कि यार मुझे चाहिए दस स्प्रेडशीट मेंशन ट्रांसक्रिप्शन क्वालिटी, ठीक है वो दे दिया है। तो गूगल डॉक्स में शीट का डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग शीट पे जाते हैं तो ये वो शीट है। तो शीट पे जैसे सबसे पहले इफ़ आई वांट टू मेक दिस प्रॉपर, तो मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा। आई कैन जस्ट सिलेक्ट कन्वर्ट टू टेबल। अब ये देखो पूरा एक प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास अब ये डेटा आ चुका है। आई कैन क्रिएट अ न्यू टेबल। अगर मैं यहाँ न्यू शीट पे जाता हूँ और उसके बाद यहाँ जाते हैं क्रिएट अ टेबल फॉर बजट ट्रैकिंग एंड ये देखो एक बजट ट्रैकिंग टेबल इसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे डिटेल भी दे सकता हूँ, क्रिएट अ कॉलम चार्ट। तो अब इफ़ यू आर समवन जिसको शीट से डर लगता था ना कि क्या फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं, किस तरीके से मुझे शीट्स को अच्छा बनाना है, यू कैन यूज़ दिस। ये देखो स्पेंडिंग चार्ट। तो अब जो भी काम मैं मैनुअली करता था मैं सब यहाँ पे जेमिनाई से करवा सकता हूँ। आई कैन जस्ट आस्क जेमिनाई टू हाईलाइट रोज विथ ट्रांसक्रिप्शन क्वालिटी इज इक्वल टू हाई। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये लगाएगा A1 से लेकर के Z100 तक, ठीक है, अप्लाई। अब ये देखो ये हाईलाइट हो गया यहाँ पर दिस। अगर मैं इसको भी हाई कर दूंगा, ये देखो। और इसमें एक और एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो लगी है इसका AI फंक्शन। अब यहाँ पर एक नया फंक्शन आया है इक्वल टू AI। यहाँ पर आई कैन एंटर एनी प्रॉम्प्ट। जैसे मैं इसको बोलूँ कि गिव मी 2 की टर्म्स फॉर बेस्ट फॉर फ्रॉम दिस। ऑटोफिल नहीं करना है। तो अब यहाँ पे मुझे वो 2 की टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी मैंने लिखा है पैराग्राफ में से, उसके मुझे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स वो निकाल के दे देगा। वैसे ही आई कैन जस्ट ड्रैग इट डाउन और ये पूरा AI यहाँ पे लग जाएगा। ये देखो नाइस। देन हम लोग यहाँ पे जेमिनाई का यूज़ करेंगे यूट्यूब वीडियोस को एनालाइज करने के लिए, उसके समरी के लिए। तो जैसे ये वाला एक यूट्यूब वीडियो है SEO फॉर बिगनर्स, आई विल से की पॉइंट्स फ्रॉम दिस वीडियो। अब यहाँ पर मैं YouTube वगैरह किसी को टैग नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर YouTube का ऐप यूज़ करके इसको एनालाइज करेगा। ये देखो YouTube से कनेक्ट कर रहा है एंड दिस विल एनालाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स एंड हेल्प पे जाना है, ऐप्स पे जाना है एंड यहाँ पर YouTube को ऑन कर देना है एंड मेक श्योर कि गूगल वर्क स्पेस पर भी ऑन रहे ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। एंड वी विल गो बैक। ये रहा, ठीक है, ये अभी मिल गया है। इसके यहाँ पे 5 की पॉइंट्स जो थे। अब मैं चाहता हूँ कि ये की पॉइंट्स में देखूँ मेरे ब्लॉग आर्टिकल में है कि नहीं है। अब जैसे ये वाला मेरा डॉक्यूमेंट है तो आई विल जस्ट शेयर द लिंक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। चेक इफ दीज पॉइंट्स आर अप्लाइड इन दिस डॉक्यूमेंट एंड टेल मी हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। अब ये गूगल डॉक से कनेक्ट करेगा। ये देखो वर्क स्पेस से कनेक्ट किया हमने, वर्क स्पेस लास्ट स्टेप में ऑन किया था। नाउ ये गूगल डॉक्स भी एक्सेस कर सकता है एंड ये इसने एक एनालिसिस दे दिया है हम लोग क्या क्या चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ विजुअल्स ऐड कर सकते हैं, बेस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कुछ ऐड कर सकते हैं, टॉपिक डाल सकते हैं, आवर 3 टॉपिक्स, दिस इज़ अ गुड सजेशन। और ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग भी कर सकते हैं, इट इज़ अगेन अ गुड सजेशन। सो दैट्स हाउ यू कैन फास्ट फॉरवर्ड योर एग्जीक्यूशन विद गूगल जेमिनाई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है सेव्ड इन्फो। सेव्ड इन्फो इज़ लाइक मेमोरी, कि आपकी जो ब्रांड डिटेल्स है, आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप सेव्ड इन्फो में दे दो। जैसे यहाँ पर मेरी एक ब्रांड है upskillai.io जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके मैंने यहाँ पे कलर्स उसको दे के रखे कि ये वाला कलर पैलेट आपको यूज़ करना है। तो अगर मैं इससे कुछ भी HTML कोड करवाऊँगा ना, वो इस कलर पैलेट को यूज़ करेगा।
वैसे ही अगर यहाँ पर मुझे कुछ और डिटेल्स देनी है, मुझे उसको बताना है कि यार मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे उसी तरफ से उसी हिसाब से मुझे आप रेसिपीज़ बताओ, उसी हिसाब से होटल्स ढूंढो, कुछ अगर ट्रिप प्लान करनी है तो आई एम ऑलवेज ऑन अ बजट, तो आप यू कैन से कि ऑलवेज फाइंड द चीपेस्ट वे पॉसिबल और राइट कोड ओनली इन जावास्क्रिप्ट। तो यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस जो जेमिनाई हमेशा याद रखेगा, इररिस्पेक्टिव आप लोग उसको कोई भी कमांड दोगे, ये वाले इंस्ट्रक्शंस को वो हमेशा याद रखेगा। इफ़ यू वांट सरकाज़म तो बोल दो जेमिनाई को ऑलवेज बी सरकास्टिक, तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो जेमिनाई से, वो आपको सरकाज़म में ही आंसर देगा। अब जेमिनाई के साथ यहाँ पर और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि नोटबुक एलएम। नाउ नोटबुक एलएम को अगर मैं इस वीडियो में कवर करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू कवर नोटबुक एलएम, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मेक श्योर यू वॉच देम एज वेल। फिर डिसाइड करो कि तीनों टूल्स में से आपके लिए कौन सा अच्छा टूल है। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दीजिएगा एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।